नमस्कार, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ। केमद्रुम योग के मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। ये केमद्रुम योग के ऊपर तीसरा वीडियो है और ये मैं प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल कुंडली लेके आया हूँ। ये ऐसी महिला हैं जिनको मैं जानता हूँ और इनकी कुंडली केमद्रुम योग से प्रभावित है। केमद्रुम योग किस प्रकार से किस लेवल तक व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, इसके लिए ये मैं आपको प्रत्यक्ष कुंडली लेके आया हूँ। प्रत्यक्ष कुंडली का सबसे अच्छा लाभ क्या होता है, क्योंकि आप उस व्यक्ति को जान रहे होते हैं, उसके विषय में जान रहे होते हैं और आप ये देख रहे होते हैं कि प्रैक्टिकल उसके साथ एक घटना किस प्रकार से घट रही है। तो चलिए, ये एक कुंडली का चार्ट है जिसकी डेट ऑफ बर्थ ये है 11/10/95 और ये टाइम है। आप जब डाल के देखेंगे, ये मैंने इसलिए डाला जिससे कि जो ज्योतिष में जिसको इंटरेस्ट है, जो सीखना चाह रहे हैं प्रैक्टिकली, वो जान सके कि ये जो चीज़ है ये हवा में नहीं बनी है, प्रैक्टिकल ऐसा घट रहा है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि इसमें केमद्रुम योग कहाँ कहाँ घट रहा है, क्योंकि हमने पहले बात की थी। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि दूसरा और द्वादश भाव जो है खाली अगर होगा तो केमद्रुम योग होगा। इसमें दूसरा द्वादश भाव खाली है। चंद्रमा के साथ अगर कोई पापग्रह बैठा होगा तो देखो, इसमें चंद्रमा के साथ पापग्रह बैठा हुआ है। अगर चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि होगी तो देखो, इसमें चंद्रमा के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, 1 2 3। ठीक, अगर चंद्रमा के ऊपर राहु की, क्योंकि केतु यहाँ बैठा है तो स्वाभाविक है कि राहु की दृष्टि यहाँ होगी। मतलब हर एंगल से इस कुंडली में केमद्रुम योग है। ठीक, अब आपको एक कमाल की बात मैं बताता हूँ। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि वो विदेश चले जाएंगे तो उनका जीवन सुखी हो जाएगा। ऐसा होता भी है, बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा होता है। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है। बहुत सारे लोगों को जिनका इंडिया में स्ट्रगल था, उनको मैंने जन्म स्थान से दूर भेजा, उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो महिला है ये विदेश में ही रहती हैं। इंडिया में इनका जन्म हुआ है, जन्म इनका जो है भारत का है, लेकिन ये रहती विदेश में है। तो केमद्रुम योग की आप ताकत देखिए कि विदेश तक नहीं छोड़ा इस केमद्रुम योग ने। विदेश क्यों गई? बृहस्पति यहाँ बैठा है। ये विदेश का घर है, वैभव जो है ये विदेश ले जाता है। 5वीं दृष्टि अपने घर पे पड़ रही, तो ये विदेश लेके चला गया। अब आप चलो, ये तो केमद्रुम योग हम लोगों ने देख लिया। अब और देखते हैं। ये कुंडली मंगली है, मंगल के साथ शुक्र बैठा है। अगर आप लोग मेरे मंगली वाले वीडियो पे जाएंगे तो उसमें एक मंगल शुक्र से संबंधित एक वीडियो होगा, जो कि सबसे खराब योग होता है कि सप्तम में अगर मंगल शुक्र हो जाए, चतुर्थ में हो जाए, लग्न में हो जाए, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे नहीं होते। तो ये लड़की का ये मंगल शुक्र भी यहाँ बैठा हुआ है। तो ये मंगली और खराब वाली मंगली भी है, विद केमद्रुम योग है। अब ये इसके साथ क्या हो रहा है बताता हूँ इसका। अच्छा, और सुनिए भाई, इसकी जो मैरिज है वो प्रेम विवाह है। आप लोगों, जो लोग प्रेम विवाह वाले हैं वो आ जाएं। ये जो है ना, ये प्रेम विवाह है इसका भाई साहब। ऐसा भी नहीं है कि अरेंज मैरिज माँ बाप ने अपने हिसाब से कर दिया तो माँ बाप को गालियां दे ना। ये प्रेम विवाह है। और प्रेम विवाह की स्थिति ये है कि ऐसा कोई दिन नहीं है जब इस महिला की इज्जत, इसकी घर में बेइज्जती ना होती हो, अपमान ना होता हो, लड़ाई झगड़ा ना होता हो, रोना धोना ना होता हो। जितने भी दोस्त मित्र यार लोग हैं वो इसको कहते हैं कि ये छोड़ दो। पति भी कहता है मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अलग होना चाहता हूँ। लेकिन ये लड़की को वो दुख वाले माहौल में रहने में ही मजा आता है। ये लड़की छोड़ना ही नहीं चाहती है। जीवन भर शिकायतें करते, बहुत सा जितने भी लोग हैं सबसे शिकायत करेगी और अंत में छोड़ेगी भी नहीं। तो ये है केमद्रुम योग का प्रभाव। और इसने अपना जीवन विदेश में जाकर के भी दुखी जीवन व्यतीत कर रही है हर तरीके से। जबकि विदेश गई है, विदेशों का रहन सहन, खान पान, लग्जरी में कोई कमी नहीं होती है। खराब से खराब घर भी जो है लग्जरी होता है। तो विदेश जैसे माहौल में जाकर के भी ये जो फीमेल है
ये मानसिक प्रताड़ित है, ये मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही है और ये सिर्फ केमद्रुम योग का प्रभाव है। इसलिए इस केमद्रुम योग से बचना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने वैवाहिक जीवन में केमद्रुम योग बताया। अब मैं कल जो कुंडली बनाऊंगा या जो अगला वीडियो डालूंगा उसमें विद्यार्थी जीवन में किस प्रकार से केमद्रुम योग व्यक्ति को डिस्टर्ब करता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, है ना। इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ।